हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए, चर्चा करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए, इससे पहले के बॉक्सेस तो आपने पिछली वीडियो के द्वारा देख लिए होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। आज है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में देखिए, आप उसके वाक्य को किस तरह से पहचानते हैं। क्या है? ही विल ईट द फूड। यहाँ विल का प्रयोग होता है और शैल का प्रयोग होता है। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है और शेष सभी सब्जेक्ट के साथ में क्या होता है? विल का प्रयोग होता है। ये आप पहले से जानते हैं क्योंकि एक्टिव वॉइस में आपने अच्छी तरह से ट्रांसलेशन को पढ़ा था, ट्रांसलेशन बनाए थे और टेबल नंबर 1 जो 12 बॉक्स की टेबल थी उस पर अच्छी तरह से कमांड किया गया। ये उसी का टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो फिर हम पैसिव में इसको क्या बनाते हैं? पैसिव में बनाते हैं सब्जेक्ट रूल क्या हो जाएगा अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई ऑब्जेक्ट। तो फोकस वाला हमारा यहाँ पर कौन सा वो था? विल बी और शैल बी। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सेकेंड रूल को फोकस करिए। किसके लिए? सेकंड के लिए। तो विल बी और शैल बी हमें ये कहाँ से लेके आए? रूल नंबर 2 है, ये लेके आए थे हम टेबल से। टेबल आपने याद किया, ठीक है। ये वही रूल नंबर 2 है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये उसी तरह का है जो आपने पहले से याद करते चले जा रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट को बदल दिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी प्लस बाई ऑब्जेक्ट लगेगा। देख लीजिए आप, वही है। फिर आप देख रहे हैं नेगेटिव जब बनाएंगे तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी और शैल नॉट बी, यानी विल बी और शैल बी के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? विल के साथ हो जाएगा विल नॉट बी, शैल के साथ हो जाएगा शैल नॉट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, ही विल नॉट ईट द फूड। तो क्या हो जाएगा? द फूड विल नॉट बी ईटन बाई हिम। ये पैसिव हो गया, देख रहे हैं। अब देखिए, इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आप देखते हैं कि ये वही सिचुएशन है जो पहले किया था, बस क्या विल और शैल को हम यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले ले आए। जो प्रोसेस आप पहले करते थे वो यहाँ पर किया है और नॉट भी अपनी जगह पर रह गया और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? इसके बाद एग्जाम्पल है विल ही ईटिंग द फूड। तो ये क्या हो जाएगा? विल द फूड बी ईटन बाई हिम। क्लियर हुआ? अब देखिए, एक बार फिर हम फोकस करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू रूल पर और अच्छी तरह से आपको याद हो जाएंगे। देखिए क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद होता है ही विल ईट द फूड विल नॉट बी ईटन बाई हिम। तो क्या? ही विल नॉट ईट द फूड विल नॉट बी ईटन बाई हिम। ही विल ही ईटिंग द। अब देखिए, यहाँ पर ईट होगा, क्या है? विल ही ईट द फूड। क्या है? विल ही ईट द फूड। तो क्या हो? विल द फूड बी ईटन बाई हिम। एग्जाम्पल आप गौर करिए, विल ही ईट द फूड, क्या हो जाएगा? तो क्या? विल द फूड बी ईटन बाई हिम। क्लियर हुआ? इसके बाद में देखते हैं फिर इसी तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल आए तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव में। तो देखिए, एक यहाँ पर एग्जाम्पल और लिया है, यू विल नॉट हेल्प मी। तो यहाँ पर क्या है? मी का सब्जेक्ट हुआ आई, विल आई के साथ में क्या है? शैल नॉट बी हेल्प्ड बाई यू। आई शैल नॉट बी हेल्प्ड बाई यू। और आगे देखते हैं, आई शैल टीच यू टुमारो। तो क्या हो जाएगा? यू विल बी टॉट बाई मी टुमारो। अब यहाँ पर क्या है? यू है, इधर आया तो फिर विल भी हो जाएगा, आई उधर पहुँचा गया तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट आई का मी होता है, ठीक है। इस तरह से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में जब हम बदलते हैं तो क्या हो जाता है? तो ये पूरी तरह से सभी कोई 4 रूल में दूसरे रूल पर फोकस करते हुए हम फिर वहीं पर पहुँचते हैं। क्या? विल बी और शैल बी ध्यान में रखेंगे। बस बात क्या है? टेबल आपको अच्छी तरह से दोनों याद हों तो दूसरा रूल बहुत अच्छी तरह से इसमें लगा सकते हैं और सब
प्रक्रिया वही चलती चली आ रही है। इसलिए इस तरह से आप अच्छी तरह से उसको याद करें और ढंग से तैयार करें। उसके बाद जो भी एग्ज़ाम्पल होगा बड़ी अच्छी तरह से उसको क्लियर होगा और आगे करिए, आपको सफलता मिलेगी।